अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। हिंदी में कुरान का मतलब कुछ शॉर्ट में थोड़ी बहुत आयतों का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में भी संक्षेप में बताया गया है। इसको जिसको उर्दू नहीं आती है और इसको हिंदी आती है, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जिनको उर्दू नहीं आती है वो इसको गौर से सुने, उन्हें हिंदी में समझ में आएगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी आयतों का मतलब बता रही हूँ। आपको पूरे कुरान का मतलब चाहिए तो हिंदी में कुरान का मतलब ज़रूर लें और तर्जुमे से कुरान पढ़ा करें। आपको हिंदी में तर्जुमा कुरान का मिल जाएगा किसी भी दीनी शॉप पर। वहाँ से आप दीनी कुतुब खाने से आप एक हिंदी का कुरान का मतलब ले लें, हिंदी का तर्जुमा मिलता है कुरान का, आप उसको ले लें और उसको पढ़ें। बग़ैर तर्जुमे के पढ़ने से वैसे आपको निजी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़ायदा सवाब तो ज़रूर मिलेगा बग़ैर मतलब के पढ़ने से कुरान को, लेकिन हमें निजी ज़िंदगी में, जो हमारी अपनी ज़िंदगी में अमालों में हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक हम जानेंगे नहीं कि कुरान में लिखा क्या है, हमें किन बातों को कहा गया है और किन बातों को करने के लिए कहा गया है। आप तर्जुमा पढ़ें हिंदी का और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लाम का आधार सदाचार। पवित्र कुरान सदाचार की शिक्षाओं से भरा हुआ है, जिनमें से ये हैं। नंबर 1 सदाचरण और ईशपरायणता में। नंबर 1 सदाचरण और ईशपरायणता में एक दूसरे का साथ दो, परंतु पाप और अत्याचार के कामों में सहायक ना बनो। कुरान 5वीं सूरत की 2री आयत। कितना खुला और स्पष्ट आदेश है, किंतु हम अपने आचरण की ओर देखें तो मालूम होगा कि हम इसके बिल्कुल विपरीत कर्म कर रहे हैं। हम हर बुरी बात में परस्पर सहायक बनते हैं, किंतु अच्छे कामों की एक दूसरे को ताकीद नहीं करते। नंबर 2 अच्छी बातों का आदेश दो और बुरी बातों से रोको। कुरान 31वीं सूरत का 17वीं आयत। नंबर 3 ऐ ईमान वालों, बहुत गुमान करने से बचते रहो। निसंदेह बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, और किसी के भीतरी भेदों को न टटोलो और ना तुम पीठ पीछे किसी की निंदा करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? इसका अर्थ चुगली खाना और दोष निकालना भी है। देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो। अल्लाह से डरते रहो। निसंदेह ईश्वर न्याय, सुकर्म और नातेदारों के हक अदा करने का हुक्म देता है। कुरान 49 सूरत है और 12 आयत। नंबर 4 निसंदेह ईश्वर न्याय, सुकर्म और नातेदारों के हक अदा करने का हुक्म देता है। यह कुरान में 16 सूरत है और 90 आयत। न्याय प्रियता। इस्लाम में न्याय को बहुत महत्व दिया गया है और कुरान में जगह जगह मनुष्य को न्याय करने के आदेश मौजूद हैं। ईश्वर चूँकि स्वयं न्याय करता है, वो अपने बंदों से भी न्याय की आशा रखता है। पवित्र कुरान में है कि ईश्वर न्याय की ही बात कहता है और हर बात का निर्णय न्याय के साथ ही करता है। इस संबंध में कुरान की कुछ आयतें हैं जिसका अनुवाद बता रही हूँ। नंबर 1 यदि आप फैसला करो तो आप लोगों के बीच इंसाफ के साथ तो लोगों के बीच इंसाफ के साथ फैसला करो। निसंदेह अल्लाह इंसाफ करने वालों को प्रिय रखता है। कुरान 5वीं सूरत है और 42 आयत। नंबर 2 जब लोगों के बीच फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। कुरान 4वीं सूरत है 58 आयत। नंबर 3 ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए न्याय पर मजबूती से जमे रहने वाले बनो। कुरान 4वीं सूरत है और 135 आयत। 4वीं सूरत और 135 आयत। यही नहीं कि ईश्वर ने साधारण स्थिति में न्याय करने का आदेश दिया है, बल्कि दूसरे लोगों के भड़काए जाने पर भी न्याय ही करने का आदेश दिया है। एक स्थान पर है, किसी ग्रोह की शत्रुता तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये ईश भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। कुरान 5वीं सूरत 8 आयत।
اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن بھی دیکھیے، نسندیہ انیائے کرنے والے قیامت کے دن اونچے استھانوں پر ہوں گے جو کہ جگمگاتے ہوں گے، اور ان کا استھان ایشور کی دائیں اور ہوگا۔ حدیث مسلم۔ یہاں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیون کی گھٹناؤں کا ورن بھی انوچت نہ ہوگا، جس سے پرکٹ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نیائے پریے تھے اور نیائے سے کتنا کام لیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتم سمے نکٹ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لوگوں کو بلایا اور کہا، یدی میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو وہ بھی مجھے جی بھر کر برا بھلا کہہ لے، تو مجھے جی بھر کر برا بھلا کہہ لے، اور یدی میں نے کسی کو کوئی کشٹ دیا ہو تو وہ بھی مجھے من مانا کشٹ دے لے۔ یہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہانتا۔ اس گھٹنا کو غور سے دیکھیے اور اپنے دل کے ترازو میں اسے تولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی انیہ دھرماولمبی سے کوئی سندھی کرتے تھے، یعنی دوسرے دھرم کے کسی آدمی سے سندھی کرتے تھے، تو اپنے انویائیوں کو سدا تاکید کرتے تھے کہ ہر بات میں نیائے کو دھیان میں رکھا جائے، کیونکہ ایشور سوئم نیائے کرتا ہے اور نیائے کو ہی پریہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، جو ویکتی انیائے سے کسی کی بالشت بھر بھی زمین لے لے گا تو وہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ حدیث بخاری۔ قرآن میں نیائے کے سمبندھ میں جتنی آیتیں آئی ہیں، انہوں نے انیائے کے ایک ایک کڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ہر جگہ نیائے سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ نیائے کے سامنے انیائے کو کنارے رکھنے، پاریوارک سمبندھوں کا لحاظ نہ کرنے، اپنے وشیش جنوں کی رعایت نہ کرنے، دھنی اور نردھن میں کوئی فرق نہ کرنے، گواہی میں پکشپات سے کام نہ لینے، اور اپنے ویکتیگت لابھ ایوم سوارتھ کو الگ رکھنے آدि کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چھما شیلتا۔ اسلامی وشواسوں کے انوسار چھما شیلتا بھی ایشور کے گڑوں میں سے ایک بہت بڑا گڑ ہے۔ یدی یہ نہ ہو تو یہ برہمانڈ ایک چھڑ کے لیے بھی استھاپت نہ رہے۔ پوتر قرآن میں ایک استھان پر ایشور کی گرما کو پرکٹ کرتے ہوئے اسپشٹ روپ سے کہا گیا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو क्षमा کرتا رہتا ہے۔ قرآن 42ویں سورت 25 آیت۔ क्षमा شیلتا کے سمبندھ میں پوتر قرآن میں بھکتوں کو یہ آدیش دیا گیا ہے، یدی کسی کے دوش کو تم क्षमा کر دو اور ٹال جاؤ تو نسندیہ اللہ بڑا क्षमा کرنے والا اور بڑا دیاوان ہے۔ قرآن 64 سورت 14 آیت۔ اس آیت سے ہمیں اللہ کی پرسنتا اور اچھا کا اسپشٹ پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے منشوں، تم مجھ سے क्षमा کی آشا اسی سمے تک کر سکتے ہو جب تک تم سوئم اپنے دوشیوں کو क्षमा کرتے رہو گے۔ اے منشوں، تم مجھ سے क्षमा کی آشا اسی سمے تک کر سکتے ہو جب تک تم سوئم اپنے دوشیوں کو क्षमा کرتے رہو گے۔ شانتی کی استھتی میں ارتھات سادھارن دشا میں کسی کو क्षमा کرنا کٹھن نہیں، پرنتو کرودھ کے سمے منشیہ ایک پرکار سے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس سمے منشیہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا، کنتو ایشور اپنے اچھے بندوں سے اس دشا میں بھی آشا کرتا ہے کہ وہ اپنے دوشیوں کو क्षमा کر دیں، اور اس क्षमा شیلتا کی شکشا اس پرلوبھن کے ساتھ دی ہے کہ منشیہ اسی دشا میں اپنے پاپوں اور دوشوں کی क्षमा کی آشا اپنے پالن کرتا سے کر سکتا ہے جب تک کہ وہ سوئم क्षमा کرنے والا ہو۔ ایشور نے کسی کے اپرادھ کو क्षमा کر دینے کو بڑے ساہس کا کاریہ بتایا ہے، نہ کہ ساہس ہینتا کا۔ دیکھیے، اور جو ویکتی دھیریہ ایوم سنتوش سے کام لے اور دوسرے کے دوش کو क्षमा کر دے تو نسندیہ یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ قرآن 42 سورت 43 آیت۔ ایک اور استھان پر نہ کیول क्षमा کرنے کا آدیش ہے، بلکہ اسے کھلے اور چھپے طور پر بھلائی کرنے کے سمان ٹھہرایا گیا ہے۔ یدی تم کھلے اور چھپے میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم سے کم برائی کو معاف کر دو تو اللہ کا گن بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن 4 سورت 149 آیت۔
आज के दंगे फसाद पवित्र कुरान की शिक्षा से उदासीनता दिखाने का परिणाम है। यदि ईश्वरीय आदेश को सदा सामने रखा जाए तो सारे दंगे झगड़े पूरी तरह ख़त्म हो सकते हैं। स्वार्थी लोग आज इधर की आग उधर और उधर की इधर भड़काने में लगे हुए हैं। झूठी खबर और अफवाहें उड़ाकर दंगे कराते हैं। इसीलिए पवित्र कुरान में कहा गया है, ए ईमान वालों, यदि कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई सूचना लाए तो भली भांत जांच पड़ताल कर लिया करो। ऐसा ना हो कि बेखबरी में तुम किसी गिरोह को हानि पहुंचा दो और फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। कुरान 49वीं सूरत 6 आयत। इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार। इस्लाम में पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार पर बड़ा बल दिया गया है। इसे एक मानवीय कर्तव्य ठहराया गया है और ये कर्तव्य पड़ोसी ही तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी साधारण मनुष्य से भी असम्मानजनक व्यवहार न करने की ताकीद की गई है। पवित्र कुरान में पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार का विशेष रूप से आदेश है। न केवल निकटतम पड़ोसी के साथ बल्कि दूर वाले पड़ोसी के साथ भी अच्छे व्यवहार की ताकीद की गई है। जैसे और अच्छा व्यवहार करते रहो माता पिता के साथ, सगे संबंधियों के साथ, बल्कि दूर वाले पड़ोसियों के साथ भी। कुरान 4 सूरत 36 आयत। इसके महत्व को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विभिन्न ढंग से बताया है और उस पर अमल किया है। विचार कीजिए कुछ घटनाओं को सुनिए। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मित्रों के बीच विराजमान थे। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल देकर 3 बार ये शब्द कहे। तो मित्रों ने पूछा, कौन है अल्लाह के रसूल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित न हो। एक और अवसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईश्वर के निकट मित्रों में वो अच्छा है जो अपने मित्रों के लिए अच्छा हो, और पड़ोसियों में वो अच्छा है जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा हो। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुपत्नी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को शिक्षा देते हुए फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पड़ोसियों के महत्वपूर्ण अधिकारों की इतनी ताकीद की कि मैं समझा कि कहीं विरासत में वे उसे भागीदार न बना दें। चूँकि स्त्रियों से पड़ोस का संबंध अधिक होता है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्त्रियों से विशेष रूप से कहा, ए मुसलमानों की औरतों, तुम में से कोई पड़ोसिन अपने पड़ोसिन के उपहार को तुच्छ ना समझे, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। कुछ भाई इस भ्रम में रहते हैं कि पड़ोसी से अभिप्राय केवल मुसलमान पड़ोसी ही है, गैर मुस्लिम पड़ोसी नहीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक ही घटना बता देना पर्याप्त होगा। एक बार कुछ फल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपहार स्वरूप आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्वप्रथम उनमें से एक भाग अपने यहूदी पड़ोसी को भेजा और बाकी अपने घर के लोगों को दिया। इस्लाम में पवित्र कमाई का महत्व। इस्लाम में पवित्र कमाई पर बड़ा जोर दिया गया है और एक आदर्श जीवन व्यवस्था में ऐसा होना अनिवार्य भी है। पवित्र कुरान में है, ऐ ईमान वालों, जो पवित्र वस्तु में हमने तुमको प्रदान की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह की प्रशंसा व शुक्र करो, यदि वास्तव में तुम उसी की उपासना करने वाले हो। कुरान 2 सूरत 172 आयत। आज हम दूसरों के माल पर हाथ साफ करना, लूट खसोट का धन प्राप्त करना उचित समझते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में उन्होंने जोर दिया है कि मनुष्य पढ़कर चकित रह जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र कमाई को अत्यंत महत्व देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र कमाई को अत्यंत महत्व देते थे। इन आदेशों का एक एक शब्द सुनने के लायक है। नंबर 1, अपने हाथ से प्राप्त की हुई जीविका से अच्छी कोई जीविका नहीं है। नंबर 2, जो व्यक्ति पवित्र जीविका खाए, मेरे मार्ग पर चले और जनसाधारण को अपनी बुराइयों से सुरक्षित रखे, वो स्वर्ग में जाएगा। नंबर 3, अल्लाह पवित्र धन के अतिरिक्त किसी धन को स्वीकार नहीं करता। नंबर 4, पवित्र कमाई का दान, चाहे ये खजूर ही हो, अल्लाह उसको दाएं हाथ से ग्रहण करता है।
नंबर 5, जो व्यक्ति अपने खाने के लिए भीख मांगने से बचने के लिए और अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए और अपने पड़ोसी के साथ उपकार करने के लिए पवित्र कमाई उचित रूप से प्राप्त करे, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह से इस अवस्था में भेंट करेगा कि उस व्यक्ति का चेहरा 14वीं रात के चाँद के समान चमकता होगा। नंबर 6, मुसलमान केवल इसी प्रकार सदाचारी, संयमी और धार्मिक हो सकता है जब वो उन वस्तुओं को हाथ न लगाए जिनके बारे में उसे अपवित्र होने की आशंका हो। नंबर 7, मकानों के निर्माण में वर्जित ढंग से प्राप्त धन न लगाओ, क्योंकि वो बुराई एवं विनाश का आधार है। नंबर 8, जो व्यक्ति इसका विचार नहीं रखता कि माल कहाँ से कमाता है, तो अल्लाह भी उसकी परवाह नहीं करता कि उसे किधर से नरक में डाले। जो मांस शरीर में अपवित्र माल खाने से बढ़ेगा वो नरक में जलाया जाएगा। नंबर 9, अल्लाह फरमाता है कि जो व्यक्ति अपवित्र माल से बचता है, मुझे लज्जा आती है कि उससे हिसाब लूँ। यह आज हिंदी का दर्स था। इंशाअल्लाह कल से दूसरा पार्ट 2 शुरू होगा। आप गौर से सुने, इस पर अमल करें, इन सब बातों को सच्चा माने, एकदम सत्य हैं जो हदीस और कुरान में लिखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।